मेरे 3 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुशांत मेहरा बीजेपी के प्रोटेस्ट के पास हैं, वहीं आप दफ्तर से मेरे सहयोगी पंकज जैन है, आशुतोष मिश्रा भी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये जो आर पार की लड़ाई आप और बीजेपी में छिड़ गई है, दरअसल इसमें आप सबसे अहम मुद्दा चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर है और इस पर आम आदमी पार्टी ने पूरा मन बना लिया है कि कैसे वो बैकफायर और काउंटर फायर करेंगे, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल पर इस वक्त ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। और इसीलिए बीजेपी तो लगातार घेर ही रही है कि आप एक्साइज पॉलिसी में जांच से भाग रहे हैं, लेकिन कैसे एक निकाय चुनाव और उस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर का बना देना आम आदमी पार्टी को है इसमें महारत। और वो भी देखिए कि जिसके पास अधिक संख्या थी वो चुनाव हार गया, जिसके पास कम संख्या थी उसका मेयर बन गया। अदालत में मामला है, अदालत की लड़ाई, जब फैसला आएगा तब आएगा। लेकिन अब आप लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़े हैं और अगर ऐसे में सबसे बड़ी लड़ाई होती है नैरेटिव की, किसका नैरेटिव सेट होता है, किसका माहौल बनता है, वो चुनावी फायदा भी लेता है। हालांकि तैयारियां, संगठन, ये सब अलग, ये भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने यह तय किया कि इस भले महापौर का मेयर का चुनाव हो, इसको इतनी आसानी से नहीं जाने देना है। एक नहीं, दोनों मुख्यमंत्री, एक तरफ पंजाब एक तरफ दिल्ली, दोनों मेरे पीछे मंच सज गया, वो सब पहुंचने वाले हैं। जाने की तैयारी बीजेपी मुख्यालय पर। आमतौर पर कभी भी किसी पार्टी के मुख्यालय पर प्रोटेस्ट हो, वो सिंबॉलिक होता है, आपको वहां जाने नहीं दिया जाता। लेकिन आप ये सोचिए कि एक छोटा सा चुनाव, लेकिन लगातार उसकी चर्चा है और इस कदर चर्चा है कि आपके तमाम बड़े नेताओं को, कई नेताओं को, कार्यकर्ताओं को एहतियात के तौर पर हिरासत में ले लिया गया है। फिर भी उसके बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। तो बीजेपी आप देखिए वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आप जांच से भाग रहे हैं, आप जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उस दूसरी तरफ पूरे विपक्ष को साथ लेते हुए देखिए कांग्रेस ने उस पर सपोर्ट किया, पूरे गठबंधन ने सपोर्ट किया इस मेयर चुनाव को लेकर के। ठीक है, पंकज जैन भी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, अब देखिए बांसुरी स्वराज की बात में भी दम है। वो ये कह रही हैं कि इतनी बड़ी लीगल टीम होगी अरविंद केजरीवाल की और ये एक्सपर्ट्स उन्हें क्या गलत जानकारी दे रहे हैं कि ईडी का समन गैर कानूनी है? क्योंकि अगर प्रमुख तौर पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि मनी ट्रेल है उनके खिलाफ। ऐसे में बार बार वो इसे गैर कानूनी कैसे कह सकते हैं? 5 बार समन गया है। देखिए, कानून के लिहाज से खुद अरविंद केजरीवाल ने 3 अहम बातें कही हैं अब तक। जब भी हमने उनसे सवाल पूछा है, उन्होंने पहली बात ये कही है कि ये समन गैर कानूनी है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि ये जो समन भेजा गया है ईडी के द्वारा, ये राजनीति से प्रेरित है। और तीसरी अहम बात जो उन्होंने कही है वो ये कि ईडी द्वारा जो समन भेजा गया है, अगर वो कोर्ट जाते हैं तो वहां पर 1 मिनट के लिए भी नहीं टिकेगा, क्योंकि इसमें वो आधार बनता ही नहीं है जिसके तहत ये समन भेजा गया है। तो अरविंद केजरीवाल जब 3 ये बड़े बयान देते हैं और बाकायदा ईडी को जो चिट्ठी लिखी गई उसमें अरविंद केजरीवाल बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये समन गैर कानूनी है, तो जाहिर है कि वो अपनी कानूनी लड़ाई को एक सोची समझी रणनीति के तहत तैयार कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से आम आदमी पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने वाली है। मेयर चुनाव कह सकते हैं कि एक और बहाना हो सकता है, एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन निशाने पर है लोकसभा चुनाव। और उसके पहले भाजपा को हर पहल पर कहीं ना कहीं यहाँ पलटवार करने की कोशिश आम आदमी पार्टी करेगी। मंच पर अब मंत्री गोपाल राय पहुंच गए और जाहिर है उनके भाषण में भी हमें लगभग यही बातें नजर आएंगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की बातों को अगर आप सुने तो अब वो धीरे धीरे रास्ता बना रही हैं लोकसभा चुनाव की तरफ, जहां वो ये कह रहे हैं कि क्या अब ईवीएम में भी गड़बड़ी हो सकती है, क्या डोनाल्ड ट्रंप जैसे चुनाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यानी कि अमेरिका के चुनाव की बात वो कर रहे हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि लोकसभा चुनाव के लिए एक भारी रण की तैयारी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। भी जुड़े हुए तमाम जानकारी के साथ। सुशांत, जो आरोप बीजेपी पर मेयर चुनाव को लेकर लग रहे हैं, उसके लिए क्या डिफेंस में कह रही है पार्टी? क्या धांधली हुई है, नहीं हुई है? इस पर पार्टी के दिग्गज नेताओं का क्या कहना है? किलोमीटर लगाए जाने से और इस कार्य के ऊपर देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी सीधे तौर पर ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी से चंडीगढ़ मेयर चुनावों को लेकर के एक बहाना करने की कोशिश कर रही है। मकसद ये है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से ईडी के नोटिस का बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, उनका बहाना बना रहे हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी 2024 के चुनावों को लेकर के सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की जो एक ईमानदार छवि है उसको डैमेज करने की पूरी तरीके से कोशिश है। यही वजह है कि दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी लगातार
लिकर पॉलिसी हो, स्कूलों का घोटाला हो, बेंचेस का घोटाला हो, इसके अलावा जल बोर्ड का घोटाला हो, उसको लेकर के पब्लिक के बीच में लगातार प्रोटेस्ट कर रही है ताकि ये दिल्ली वालों के बीच में मैसेज पहुंचा सके कि मुख्यमंत्री आज से जब 2013 में पहली बार सरकार बनाई थी कि ईमानदार छवि वाली सरकार, उसको कहीं न कहीं डैमेज करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि बीजेपी जिस तरीके से ईडी के संबंध बार बार आ रहे हैं उसको लेकर के आक्रामक है कि ईडी के जवाबों से आखिरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों बच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैनर पोस्टर के जरिए बड़ी संख्या में इस वक्त बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर इस वक्त जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बैरिकेड कर रखा है, आगे जाने की इजाजत जो है वो फिलहाल नहीं दी गई है, लेकिन सड़कों पर हाई वोल्टेज ड्रामा इस वक्त जो है वो दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है। बीजेपी आम आदमी पार्टी के खिलाफ और आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ इस वक्त सड़कों पर जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बैनर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए सीधे तौर पर कि जवाब देने के लिए कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है वो ईडी के लगातार नोटिस को पीछे जवाब जो है वो क्यों नहीं दे रहे। हालांकि इससे पहले जब सीबीआई के सवालों का जवाब दिया था, सीबीआई ने उनको नोटिस किया था तो उनका जवाब देने के लिए जांच में पहुंचे थे, लेकिन ईडी के जो सवाल है उन पर कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बचते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, ये सवाल अब बीजेपी खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है सुशांत, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच आम आदमी पार्टी और साथ ही बीजेपी में आर पार की जंग छिड़ गई है। गोपाल राय, हरीश राणा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो भी विपक्ष के चुनी हुई सरकारें हैं उनको खत्म करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष के नेताओं को खत्म करने की कोशिश कर रही है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। और जो नए चुनाव हो रहे हैं जहां वो हार का डर है, 20 काउंसलर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के थे, वो हार गई पार्टी, और जिसके पास बहुमत नहीं था वो जीत गई। मुझे लगता है कि ये जिस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है, ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नया काला अध्याय लिखा जा रहा है। कोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया। खेल तो अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है। वहां पर उनके अपने मित्रों ने, जो उनके सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के मित्र हैं, उन्होंने उनको धोखा दिया। उन्होंने जानबूझ के बैलेट को और दोष भारतीय जनता पार्टी पे दे रहे हैं। सवाल तो ये है, लेकिन आज जो मामला है, हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो इनके भ्रष्टाचार पर कर रहे हैं।